व्हाट इज टच टाइपिंग? टच टाइपिंग क्या है? टच टाइपिंग को ही हम टच टाइप, ब्लाइंड टाइपिंग या टच कीबोर्डिंग भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ टाइप करने का ऐसा तरीका जिसमें हम कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करते हैं। जब हम इस तरह से टाइप करते हैं तो हमारे फिंगर्स को मसल मेमोरी के कारण पता होता है कि कब कौन सी की को प्रेस करनी है। टच टाइपिंग करने के लिए हम अपनी सभी उंगलियों का प्रयोग करते हैं अलग अलग की मतलब लेटर्स को प्रेस करने के लिए। जब भी हम कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो हमारी 8 उंगलियां होम रो पर रहती हैं और ज़रूरत के हिसाब से ऊपर और नीचे के लेटर्स को प्रेस करती हैं। टच टाइपिंग में हम अपने अंगूठे का प्रयोग केवल स्पेस बटन दबाने के लिए करते हैं। टच टाइपिंग के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस के साथ ही हमारी उंगलियों को यह पता चल पाता है कि कौन से लेटर के लिए किस उंगली को कितना ऊपर या नीचे तक जाना है। जब भी आप किसी कीबोर्ड को देखेंगे तो वहाँ आपको F और J की पर 2 उभार यानी बम्प बना मिलेगा। वह उभार या बम्प इसलिए बना होता है ताकि हम बिना देखे जब अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर रखें तो उन दोनों उभारों को छूकर होम रो का सही अंदाज़ा लगा सके। अगर कोई व्यक्ति अच्छे स्पीड के साथ टाइप करना चाहता है तो उसे टच टाइपिंग सीखना ही होगा, क्योंकि आम तौर पर जब लोग 2 उंगलियों का प्रयोग कर कीबोर्ड देखकर टाइप करते हैं तो वह बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनकी उंगलियां भी जल्दी थक जाती हैं। टच टाइपिंग सीखते वक्त हो सकता है आपको थोड़ा मेहनत करना पड़े, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट को देखेंगे तो आप जल्दी से जल्दी टच टाइपिंग सीखना चाहेंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों का एक सवाल यह हो सकता है कि क्या सभी लोग टाइपिंग सीख सकते हैं या इसके लिए कुछ विशेष प्रतिभा की ज़रूरत होगी। तो मेरा मानना यह है कि टाइपिंग सभी लोग सीख सकते हैं और इसके लिए कुछ स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप आगे के सेक्शंस में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप एक प्रोफेशनल की तरह टाइप करना शुरू कर देंगे। आप में से कई लोग जो बाइक या कार चलाना जानते हैं, अगर आप अपने उस दिन को याद करेंगे जब आपने बाइक या कार चलाना सीखा था तो गाड़ी चलाते वक्त हर काम के लिए आपको कितना ध्यान देना होता था, आप उस दिन को याद कर पाएंगे। गियर चेंज करना है तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ता था। ब्रेक लगाना है तो आपको याद करना होता था कि कौन से पैर से ब्रेक लगाना है, कब कितना स्टीयरिंग को मोड़ना है, आप पूरा ध्यान देकर करते थे। लेकिन आज प्रैक्टिस के बाद आपको पता भी नहीं होता है कि कब आपको ब्रेक लगाना है, गियर चेंज करना है या स्टीयरिंग को कितना मोड़ना है। सब कुछ अपने आप होते रहता है। यहाँ तक कि आपके गाड़ी में आपके साथ बैठे किसी व्यक्ति से आप बात करते हुए भी अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं। तो यह सब कुछ हो पाया है प्रैक्टिस के कारण। आपके पैरों को, आपके हाथ को यह सब पता चल चुका है कि कब क्या करना है। यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल से आपको मसल मेमोरी कैसे काम करता है समझाना चाहूँगा। आप अपने हाथों से खाना खाते हैं तो अपने बचपन के दिनों को छोड़कर कब आपने अपने हाथों को इंस्ट्रक्शन दिया कि थाली से हाथ को मुंह तक लेकर जाने के लिए, आपको याद भी नहीं होगा। थाली से खाना लेकर आपके हाथ को मुंह तक जाना है, यह अब आपके हाथ को पता चल चुका है और आप यह काम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। मतलब आंख बंद करके भी अगर आप खाना खाएंगे तो आपका हाथ खाना को आपके मुंह तक ही ले जाएगा, आपके कान के पास नहीं ले जाएगा। वहीं अगर आप अंधेरे में बैठकर खाना खाएंगे फिर भी आपका हाथ खाना को मुंह में ही ले जाएगा, आंख के पास नहीं ले जाएगा। इसी तरह टाइपिंग में भी हमारी उंगलियों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसके बाद उन्हें पता होता है कि उनका काम किस बटन को प्रेस करना है। आपको अपनी उंगलियों को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। तो आप बस क्लासरूम लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आप बहुत जल्द एक प्रोफेशनल टाइप करने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हैं।